तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सेक्शन सी ग्रामर का, जो कि प्रश्न बैंक का है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपका अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन करना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनसे ही आपके 5 नंबर की फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपको ग्रामर पार्ट में आते हैं वो इसी में से आएंगे। हो सकता है कि आप लोगों के लिए जो वर्डिंग है वो चेंज कर दी जाए, यहाँ पे क्वेश्चन वही रहे। तो आप लोगों के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो मैं वीडियो में आपको रीजन वाइज बता रही हूँ कि इसमें ये ऑप्शन क्यों सही होगा, तो जब मैं क्यों के साथ बता रही हूँ तो आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि किस तरीके से इसमें आंसर आएगा। आपको इंग्लिश में अगर अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए है तो इस वीडियो को देख लीजिए। फ्री के जो अंक हैं आपको मिलते हैं, क्योंकि वहीं पे ऑप्शन है आपका, वहीं पे आंसर है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, फर्स्ट में आप लोगों के लिए दिया गया है क्वेश्चन ए एंड द का यूज बताना है इसमें, ठीक है। तो उन्होंने बोला है आई हैव सीन ब्लैंक प्लेसेस। तो यहाँ पे लिखा गया है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन द सिटी। तो एक चीज़ है आपको बता दें कि एक तो यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तो ब्लैंक के बाद का वर्ड देखना है। तो ब्लैंक के बाद अगर कोई भी क्रिया है और उसमें एस या फिर ई एस जुड़ा हुआ है, ठीक है, एस या फिर ई एस जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों में से कोई भी एक जुड़ा है तो आपका ना तो ए आएगा और ना ही एन आएगा। तो आपका जो थर्ड बच जाता है वो दा होता है, ठीक है। तो इसमें आपका दा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड वाला। सेकंड में बोला जा रहा है कि द बॉय ब्लैंक द वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है। तो आपको पता है कि जो प्रेजेंट अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है सिंपल का, उसमें नॉर्मली ई एस या एस जुड़ता है। तो यहाँ पे दोनों ही वर्ब सेम है, ई एस और एस की, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ई जो होता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ई एस क्या करना है, यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड वाला है आपका कि नॉलेज ब्लैंक के साथ है, ठीक है। सबसे पहले तो ब्लैंक, फिर उसके बाद है नॉलेज। तो ब्लैंक नॉलेज इज आ डेंजरस थिंग। तो आपको बता दें कौन सा नॉलेज, तो थोड़ा सा ज्ञान जो है वो होता है। तो इसमें आप लोगों का ए लिटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए लिटिल, क्योंकि यहाँ पे इसी का यूज होगा। जो वर्डिंग होती है आपको उन्हीं को देख के चलना है कि किसका यूज कैसे होगा। हिंदी अगर आपको आती है तो आप 100% सही करेंगे, नहीं आती है तो सीख लीजिए यहाँ पे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा और किस तरीके से इसमें भरा जाएगा। अब आपका फोर्थ है कि आई थिंक इट, फिर ब्लैंक है मे टूडे, सॉरी इसमें रेन टूडे है। तो यहाँ पे देखिए मे का यूज कहाँ होता है, मे का यूज होता है किसी संभावना वाली चीज को व्यक्त करने के लिए, और मस्ट का होता है अवश्य चाहिए। तो यहाँ पे हम आई थिंक, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई थिंक मे, तो इसमें क्या आएगा, मे आएगा, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, मे। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपका पांचवा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी कोई संभावना व्यक्त की जाती है तो उसमें मे का यूज होता है। अब हम देखेंगे देयर आर ब्लैंक प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो आपको बता दें इसमें आप लोगों का क्या यूज़ होगा, कोई भी जो आप लोगों के लिए बता दें रूल टाइप के होते हैं जो उनको बताने के लिए या फिर विनती करने के लिए जो है आपका यूज़ होता है, सम का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें आपका सम यूज़ होगा, ओके। और अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आर सम प्रीवियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सम। उसके बाद माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर को आप अगर हिंदी मीनिंग करते हैं तो ई आएगा और ई के साथ जो आपका स्वर है तो यहाँ पे एन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि आई डोंट लाइक ब्लैंक ऑफ दीज मोबाइल। तो बहुत सारे मोबाइल में से कोई एक मोबाइल ऐसा है जिसको वो लाइक नहीं करता, तो इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। और अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट नौवा कि यू ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग। तो इसमें आप लोगों को बता दें कि इसमें ऑप्शन है आपके शुड और वुड, दो ऑप्शन है। अब आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए, इसमें आपको अगर मस्ट होता, ठीक है, तो मस्ट नहीं आता, वुड है तो वुड भी नहीं आएगा। इसमें आपका शुड आएगा, क्योंकि शुड मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लगेगा वो शुड हो जाएगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 10वां यहाँ पे है वी आर गोइंग ब्लैंक ए मैच टूडे। तो हमें इसमें वर्ब जो है वो फिलअप करनी है। तो आपको बता दें कभी भी अगर कोई भी सेंटेंस हो, इस सेंटेंस के अलावा कोई भी हो जिसमें गोइंग लिखा हो, अब गोइंग से मतलब ये कोई भी वर्ब हो उसमें आईएनजी हो, तो उसके बाद हमेशा कोई भी वर्ड, अगर इसमें कोई भी वर्ब फिलअप होगी सेकेंड वर्ब, तो वो टू से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसमें आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वाले में टू दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग टू ही दिया गया है, ठीक है। तो टुडे
टू प्ले हो जाएगा, इसमें सेकेंड का टू प्ले है। अब इसके बाद 11वां देख लेते हैं कि माई फ्रेंड लिव्स ब्लैंक न्यू दिल्ली। अब देखिए न्यू दिल्ली क्या है, एक बिगर सिटी है, तो इसमें आपका इन का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि इट का यूज़ कहाँ पे होता है, छोटी छोटी के लिए होता है। फिर उसके बाद है आपका 12वां वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जो यूजिंग होगा, आप लोगों की 12वां जो क्वेश्चन है इसमें वो बोल रहे हैं वर्क हार्ड। ठीक है, तो वर्क हार्ड क्वेश्चन है हमारा लेस्ट यू ब्लैंक फेल। तो आप लोगों के लिए वर्क हार्ड करेंगे अगर, ठीक है, तो एक तरीके से सेंटेंस बन जाता है आपका। इस तरीके से आप लोगों के लिए डू एज डायरेक्टेड में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का यहाँ पे होगा शुड। ठीक है, मतलब कि 3rd नंबर का ऑप्शन जो आपका सही रहेगा, यू शुड फेल। ओके, अगर आपने वर्क हार्ड नहीं किया तो मतलब नॉर्मली डू एज डायरेक्टेड में मैं आपको समझा दूंगी वहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, अब राम प्रीफर्स मिल्क ब्लैंक टी, तो आपको बता दें यहाँ पे प्रीफर्स शब्द है। तो अगर आपने डिग्रीज पढ़ी हैं तो डिग्रीज के 3 फॉर्म होती हैं। अब कौन कौन सी डिग्री होती हैं, सुपरलेटिव होती है एक तो आपकी, सेकंड होती है आपकी मतलब फर्स्ट पॉजिटिव से शुरू करें अगर हम, पॉजिटिव होती है, कॉम्परेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। 3 डिग्री है। अब तो तीनों डिग्री में से ये कॉम्परेटिव डिग्री जो होती है उसमें देन का यूज होता है, तो ER लगा हुआ है पीछे। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि जो 8 वर्ड होती हैं, जैसे कि सीनियर, जूनियर, एल्डर, इस तरीके से वर्ड होती है। ठीक है, तो उन्हीं वर्ड में से एक है प्रेफेबल, तो उसमें भी नहीं लगता है देन, मतलब इसमें लगेगा क्या, टू। तो इन 8 वर्ड में क्या लगती हैं, टू लगता है। कभी भी अगर आपको ये 8 वर्ड आती है, आप लोग एक बार चेक करना कौन कौन से 8 वर्ड हैं, जैसे कि सीनियर है, जूनियर है, आपका एल्डर है, तो इस तरीके से होती है, प्रेफेबल है। तो इनको आप लोग चेक कर लेना अच्छे से, इनको देख लेना, क्योंकि नॉर्मली वही वर्ड पूछे जाते हैं जैसे कि यहाँ पूछ लिया गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन कि मिस्टर डेविड इज ब्लैंक यूरोपियन। तो देखिए इसमें यूरोपियन अगर आप हिंदी में लिखते हैं ना तो या से शुरू होता है, यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन लिखेंगे तो यू है, मतलब कि क्या है, व्यंजन। और व्यंजन के साथ हमने पढ़ा है कि ए का यूज होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 15वां, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मतलब कि बहुवचन, और मच का यूज कहाँ होता है, तो देखिए मैं मच मैनी के लिए आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जो भी चीज़ जो है मच जाए से मतलब ये है, जैसे पानी मच जाता है, दूध मच जाता है, तो कहते हैं मिल्क। ठीक है, और वाटर हो गया। उसके अलावा कोई भी मचने वाली चीज़ है और जिसे गिना नहीं जा सकता, तो क्या आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो इसीलिए वहाँ पे मच का यूज होता है। और अब मैनी का यूज कहाँ पे होता है, मैनी का यूज होता है हमेशा गिनने योग्य चीज़ में। ठीक है, तो सोचिए यहाँ पे जब मच का यूज नहीं है तो मैनी का तो होगा ही, क्योंकि फ्रेंड्स दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स जो होंगे उनको हम गिन सकते हैं। आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैनी क्या हो जाएगा, मैनी। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, और ये अंदर नॉर्मली आप जानते हैं। रामायण इज अस, और आपको बता दें कि कोई भी ग्रंथ वगैरह जो होती है वहाँ पे दा का यूज होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा यूज होगा, दा होगा यूज, ना ये होगा आपका ना एन होगा। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा दा। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका कि माई ग्रैंड मदर इज हार्ड हियरिंग। तो यहाँ पे देखिए इसमें आप लोगों को पता, इसके अगर आप हिंदी मीनिंग करें, कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जिसमें लास्ट में जो वर्ब के पहले लगाना है आपको, और ING लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो अगर ऐसा है, कोई भी एनी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप इसी कंडीशन में इसको फॉलो करें, आपका कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपको ऑलवेज ऑफ लगाना है। ठीक है, ऑफ ही लगाना है। और अगर इस साइड हो तो समझ, जैसे कि हार्ड लिखा है यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कोई ING वर्ड है, ठीक है, और आगे कुछ भी वर्ब है, तो वो टू से शुरू हुई, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, वो टू से शुरू होती है, तो टू प्लेट था, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दें जो कि इसमें ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑफ, याद रखना ये रूल, इस किसी पे भी फॉलो कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का ब्लैंक गॉड ब्लेस यू, तो बस इतना ही पढ़ लीजिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज शुभकामनाएं देने के लिए हम मे का यूज करते हैं, क्या, मे। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा मे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि द बिल्डिंग ब्लैंक हैज़ ब्लैंक डॉन, तो इसमें आपका EN जुड़ेगा। ठीक है, मतलब कि आपको बता दें बिल्डिंग है, अगर यहाँ पे बिल्डिंग है तो ये थोड़ी कोई वर्ब है। ठीक है, हैज़ है, और हैज़ है तो प्रेजेंट परफेक्ट
और प्रेजेंट परफेक्ट जब है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता है थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे देखो, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म कौन हो गई, ईएन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है अगर तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अब यहाँ पे ही डिस्ट्रीब्यूट स्वीट ब्लैंक चिल्ड्रन, तो आप लोगों ने पढ़ा है अमंग और बिटवीन का यूज़। अब अमंग का यूज़ कहाँ होता है, बिटवीन का कहाँ होता है, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लीजिए दो व्यक्ति अगर हैं, कोई दो की बात हो अगर तो अमंग, सॉरी दो की बात है अगर तो बिटवीन। ठीक है, बिटवीन का यूज़ है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी बैठा हुआ है दो लड़कियों के बीच में, सीता और गीता। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी दो की बात, ओके। और दो से प्लस टू प्लस मतलब कि दो से अधिक की बात हो अगर, तो वहाँ पे आपका अमंग आता है। ठीक है, अमंग। तो यहाँ पे चिल्ड्रन है, क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब क्या है, बच्चे। बच्चे तो दो से ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा इसमें, अमंग। उसके बाद ब्लैंक हर साउल रेस्ट इन पीस, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज जो है लता मंगेशकर जी का जो निधन हो गया है, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने लिखा है रेस्ट इन पीस, जो ट्विटर हो या फिर जैसे भी उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसमें आप मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मे है ऑप्शन में, वुड और मे, तो मे आएगा। ठीक है, ये आपने देखा होगा, तो मे आता है इसमें, ओके। अब दे अपोलोजाइज्ड ब्लैंक द ओल्ड लेडी, तो ये बताइए आप ओल्ड लेडी के लिए माफ़ी मांगेंगे कि ओल्ड लेडी से माफ़ी मांगेंगे। तो यहाँ पे बे माफ़ी मांग रहा है किससे, ओल्ड लेडी से, तो से के अर्थ में हम यूज़ करेंगे फॉर का। ठीक है, सॉरी से के अर्थ में हम टू का यूज़ करेंगे, और के लिए के अर्थ में फॉर का यूज़ होता है, तो हम के लिए नहीं मांग रहे, हम से, तो क्या हो जाएगा इसमें टू। ठीक है, ये आपका टू कंप्लीट है। तो इनकी आपको हिंदी मीनिंग करना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे इनको, वरना ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया टू। अब है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, सी डजंट हैव ब्लैंक फ्रेंड्स टू हेल्प हर। अब देखिए यहाँ पे डजंट लग गया, यहाँ पे डजंट लग गया मतलब कि नॉट आ गया वाक्य में, और हमें यूज़ यहाँ पे तीन दिए गए, तीन को वो हमें यूज़ करना है, या तो कर लीजिए आप मैनी का, या मच का, या एनी का। तो हमने एक चीज़ सीखी है कि मच, सबसे पहली बात अगर हम मच लें तो मच को मैंने आपको बता दिया कहाँ पे यूज़ होता है, कोई भी चीज़ अगर मचती है तो उसके लिए मैंने बताया। सेकेंड है आपका मैनी। ठीक है, तो मैनी का मैंने आपको यूज़ क्या बताया है, जो गिनने योग्य हो। अब गिनने योग्य तो यहाँ पे हमें भी पता है फ्रेंड्स भी गिनने योग्य है, लेकिन वहाँ पे हमें एक चीज़ फॉलो तब नहीं करनी है, गिनने योग्य हमें फॉलो तब नहीं करना है जब उसमें नॉट लगाया और एनी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, क्योंकि एनी हमेशा कहाँ आता है, और जहाँ पे नॉट होता है, जहाँ पे नॉट आ जाएगा वहाँ पे एनी आपको लगा देना है, तो इसमें आपका एनी सही होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, यू ब्लैंक टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें आप लोगों के लिए यूज़ क्या करना है, आपको दो वर्ड करना है यूज़, या तो शुड कर लीजिए यूज़, या फिर क्या कर लीजिए, या तो आप शुड यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है यू ब्लैंक में, या तो विल हैव आप यूज़ करेंगे या शुड यूज़ करेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ कि आप यहाँ पे विल हैव लगाएंगे, क्योंकि विल हैव इसका सही आंसर है। अब विल हैव क्यों सही आंसर है कि विल हैव जो है मॉडल जो होते हैं, मॉडल जैसे शुड है तो शुड के जैसा ही विल हैव होता है। विल हैव ऐसा नहीं है कि विल अलग है और हैव अलग है, मतलब ये है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक मॉडल है। और मॉडल जो है इसका मतलब ये है, जैसे कि हमने बोला था कि हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए या स्मोकिंग को रोकना चाहिए। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे 25वां जो क्वेश्चन है इसमें हमें विल हैव इसलिए आएगा क्योंकि जहाँ कहीं भी हैज़, ठीक है, हैज़ हैव होता है, और इसके अलावा दो तीन और होते हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मॉडल के साथ साथ मॉडल में क्या क्या आता है, एक तो हैज आता है, क्या हैज टू। ठीक है, ऐसे ही आपका हैव टू होता है, क्या हैव टू। उसके बाद हैड टू, जो ये आपका होता है पास्ट के लिए हैड टू, और विल हैव, विल या सेल हैव। ठीक है, दो होते हैं, ये मैंने आपको एक ही उसमें बता दिया पॉइंट में। तो ये आपका विल हैव सेल हैव होता है, इसको मैं अभी लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी, उससे पहले मैं इन तीन को कर देती हूँ। तो ये जो है आपका हैज टू और हैव टू। हैज टू और हैव टू जो है मतलब प्रेजेंट के लिए होता है, तो प्रेजेंट में जब भी आपको कोई भी
सेंटेंस देख के इसका यूज़ किया जाता है, सेंटेंस को देख के, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे हैड टू का भी आपको पास्ट के लिए यूज़ करना है। अब आपका आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है हमारा कि विल हैव और शैल हैव। तो विल हैव और शैल हैव का यूज हम बताएं अगर आपको, तो विल जो है आपका, ठीक है, विल, तो विल हैव जो है एक मॉडल की तरह वर्क करता है, तो इसका मतलब हो जाता है ही। जैसे कि अर्जेंट, मान लीजिए आपके पेपर के लिए आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे शुड यूज़ होगा क्योंकि अवश्य पढ़ना या पढ़ना है, इतना समझ लीजिए। और विल हैव लग गया अगर, तो वहाँ पे आपको अपने पेपर के लिए पढ़ना ही है, मतलब कि वो कार्य अवश्य ही करना है, अर्जेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए वो होगा ही। जैसे कि जैसे कि आपके पेपर हैं 17 तारीख से होने हैं, तो वो होंगे ही, तो विल हैव जुड़ गया। अगर किसी व्यक्ति ने आपको विल हैव करके उसको बोला, मतलब होंगे ही, लेकिन शुड करके बोला तो उतना प्रॉफिट नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा शुड प्रेफर नहीं होगा उसके लिए, उतना ज़्यादा नहीं आएगा उसमें जो कि विल हैव होगा। विल हैव में क्या होता है, बिल्कुल होगा ही कार्य, ओके। ऐसे ही सेल हैव में होता है। तो ये आप सेल हैव और विल हैव वर्ब जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था। वैसे यहाँ पे जो आपको 25वां है इसमें विल हैव आएगा आपका, क्योंकि वहाँ पे यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, मतलब कि मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना ही है कल। तो ये तो फ्यूचर में जा रहा है, तो फ्यूचर चला गया हमारा, ठीक है, मतलब कि विल आएगा, हम समझ गए कि विल होगा, लेकिन यहाँ पे यू लगा हुआ है तो सेल तो आएगा नहीं, तो हम विल लगाएंगे। और है विल हैव का मतलब क्या हो गया, जाना ही है, मतलब आप उस मीटिंग को छोड़ नहीं सकते, आपको जाना ही है। अब 26वां है कि आई एम नॉट एनॉक्सियस ब्लैंक माई एग्जाम। एनॉक्सियस मतलब होता है चिंतित, तो मतलब कि मैं अपने एग्जाम के बारे में चिंतित नहीं हूँ, ठीक है। तो ना यहाँ पे इन आएगा और के लिए भी नहीं आएगा, यहाँ पे अबाउट ही आएगा, ठीक है। मतलब आपका इसमें क्या सही ऑप्शन है, अबाउट, सेकेंड वाला है ना। चलिए आपका अब हम देखते हैं 27वां की वी कीप अवर फूड इन द फ्रिज ब्लैंक इट डज नॉट गो बैड। गो बैड मतलब होता है खराब, ऐसा नहीं है कि गो मतलब जाना और बैड मतलब बुरा, ऐसा नहीं। गो बैड मतलब होता है खराब, हिंदी मीनिंग इसका क्या है, खराब। तो यहाँ पे वी कीप अवर फूड, तो हमने रखे हैं फूड, अपने जो खाना है वो कहाँ पे रखा हुआ है, फ्रिज में रख दिया हमने। क्यों रख दिया, क्योंकि हमारा जो है वो खराब ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ताकि, क्योंकि ये नहीं आएगा यहाँ पे, ताकि, ठीक है, ताकि क्यों। तो हिंदी मीनिंग क्या निकला हमारा, हमने अपने जो फूड है, खाना है, हमने फ्रिज में रख दिया ताकि वह खराब ना हो। ताकि मतलब होता है सो दैट, मतलब सो दैट का जो मीनिंग निकलता है ताकि, और सिंस का निकलता है मीनिंग शायद, जो के अलावा देख लेना आफ्टर, और जो है आपका आल दो इसका मीनिंग होता है यद्यपि, तो ये नहीं आएंगे। आपका जो रहेगा सो दैट इसमें फिलअप होगा, मतलब कि इसका सही आंसर क्या हो गया, सो दैट। अब इसके बाद हम देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर 28 वह है कि यू ब्लैंक नॉट फील सॉरी प्रिटी मिस्टेक, मतलब छोटी सी मिस्टेक के लिए आप सॉरी की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे ये कोई सेंटेंस नहीं है कि आप इसमें आर डू या हैव जोड़ें। ये जो है एक छोटा सा ऐसा है, जैसे कि आपने कोई छोटी मिस्टेक की तो कोई पर्सन जो है आपको ये बोला है कि यू नीड नॉट फील सॉरी, छोटी सी मिस्टेक के लिए हमें क्या सॉरी नहीं बोलना, तो नीड आ जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या है, नीड, ठीक है। उसके बाद है आपका कि ब्लैंक रूम इज द होटल हैज़ एन AC। तो देखिए इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एवरी होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें एवरी मतलब है प्रत्येक, और ईच मतलब भी प्रत्येक, लेकिन ईच का उपयोग कहाँ पे होता है, ईच का उपयोग होता है आपका जो गिना जा सके प्रत्येक में। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोचिंग क्लासेस है या फिर आपके स्कूल है, उसमें 52 स्टूडेंट हैं, तो आपके टीचर अगर उनको ईच बोलें तो ईच, तो हम उनको गिन सकते हैं कि ये 52 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जिसको ना गिना जा सके वहाँ एवरी का यूज होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, इसमें ईच ही आएगा, ईच रूम ऑफ द होटल इन AC। एक बार और आप चेक कर लेना इसको, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें ईच आना चाहिए, अगर एवरी होता भी है तो आप लोग चेक कर लें, मैं किसी को गलत नहीं बताना चाहूँगी, ठीक है, इसलिए आप लोग खुद से एक बार चेक भी कर लेना। चलिए अब देखते हैं ही इज़ गुड इंग्लिश। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि 100% लोग बोलते हैं ही इज़ गुड इन इंग्लिश, ठीक है, बोलते हैं। तो इसमें इन नहीं आएगा आपका, इसमें आपका एट आएगा इंग्लिश के, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है अगर तो इसमें एट आएगा। और इन आता है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस जो होती हैं, तो हम जब पैसिव वॉइस में कोई मैथमेटिक टाइपिकल शब्द है तो वहाँ पे इन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ही इज गुड एट इंग्लिश होगा। इसमें क्यों होगा अब ये तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट इतना है कि एट ही होता है, आपको गलत नहीं करके आना, क्योंकि गुड के बाद कुछ कंडीशंस होती हैं। ही इज गुड टू, अगर देखिए यहाँ पे एक मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ही इज गुड टू लिखा होता, ठीक है, ही इज गुड टू इंग्लिश,
ब्लैंक इंग्लिश होता, ठीक है, तो इसमें आपका फिर टू है अगर, तब इन आ जाता। अब क्यों आ जाता? तब क्योंकि यहाँ पे टू होता, लेकिन अभी टू नहीं है तो एट आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, गुड इन, जो गुड टू है वो प्लस वर्बिंग होती है। गुड टू, गुड अलग वर्ब होती है, गुड टू पूरी एक वर्ब होती है, और जब गुड टू वर्ब होती है तो उसमें इन आता है उसके बाद। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी केवल गुड अकेला है, तो मतलब कि एट बस आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब है हमारा 31 में है ब्लैंक आई डू दैट सम फॉर यू। तो ये है कि हम तुम्हारा सवाल कर सकते हैं, मतलब कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम तुम्हारा, जैसे कि हमने किसी से बोला कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ऐसे ही क्या मैं तुम्हारा सवाल कर सकता हूँ, ठीक है, सवाल। तो इसमें आप लोग को बता दें, जब हम किसी से कोई परमिशन वगैरह लेते हैं तो इसमें भी हम परमिशन ही ले रहे हैं कि किसी से हम परमिशन ले रहे हैं, क्या हम आपका सवाल कर सकते हैं। तो जब हम परमिशन लेते हैं तो मे का यूज होता है, संभावना के लिए मे का यूज होता है, परमिशन लेने के लिए मे का यूज होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपको पता ही है कि मे आई कम इन सर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ब्लैंक ही रन अवे। तो एक बात बताइए, आप लोगों ने डुअल डायरेक्टिव में बहुत पढ़ा है एंड बहुत लॉन्ग टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि नो सूनर देन का यूज़ किया जाता है। आपको पूछा जाता, बोला जाता है कि प्लीज़ नो, यहाँ पे लिखा जाएगा जैसे कि नो सूनर देन का यूज कीजिए। तो नो सूनर अलग वर्ड है और देन अलग वर्ड है, लेकिन रहती एक ही सेंटेंस में। तो इसमें नो सूनर तो है लेकिन देन नहीं है, कहीं पे आपको दिख रहा है देन? नहीं दिख रहा, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा, क्योंकि नो सूनर के साथ ऑलवेज देन ही लगाना है आपको, नाइदर के साथ नॉर लगाना है। और यहाँ पे अनलेस अगर आप लगाते हो तो वाक्य में से जो है नॉट वगैरह वाले शब्द हटाना है, और अगर अनलेस की जगह इफ लगाते हो तो नॉट वगैरह वाले शब्द को ऐड करना है। और इसके अलावा एज सुन एज का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें भी आपको एज जो है लगाने पड़ते हैं। सो दैट के यूज में, टू के यूज में, ये सभी आपके डू डायरेक्टेड में पूछे गए हैं, और आप लोगों के लिए इसी तरीके से सारे कंप्लीट वो भी कराए जाएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ, इतना लॉन्ग वीडियो हो चुका है, ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट सारा ही करवाऊंगी इस वीडियो में, चाहे फिर वीडियो कितना भी लंबा हो, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। आपका जो पेपर है वो दौड़ते हुए आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो इंग्लिश का फर्स्ट ही पेपर है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपका जो इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो वहीं पे होती हैं पेपर में, तो आपको उनके नंबर तो पूरे मिलने चाहिए। तो उनके नंबर अगर आपको पूरे लेना है तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल अप देखें, और देखने के बाद एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिकॉज आप अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों का इसमें प्रॉफिट है। मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ जितना भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इंग्लिश और हिंदी में पूरा कंप्लीट करवा दूँगी पेपर के पहले। और एक चीज़ मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि पेपर के एक दिन पहले जो क्वेश्चंस मैं आपको दूँगी उनको ज़रूर कंप्लीट करके जाना, ठीक है। हो सकता है वो पेपर के ही क्वेश्चन हो या पेपर में 90% आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपके यहाँ पे बता दिया, तो वो ज़रूर करना है आपको। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, आप ही लोगों का प्रॉफिट है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब हम डुएट डायरेक्टेड करेंगे ना, तो वहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपको क्यों प्रॉफिट है बहुत बड़ा, पेपर के एक दिन पहले, ठीक है। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊँगी। अभी तो हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, ठीक है, सॉरी 33 है। तो इसमें बोला गया है दिस टास्क हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन टू यू एंड। अब ये बताइए, यहाँ पे इन्होंने बोला है कोई टास्क है वो उन्होंने डिवाइड किया है। अब कोई दो लोगों के बीच में डिवाइड किया गया होगा अगर कोई टास्क है, तो उन्होंने यू बोला है, तो यू। अब यहाँ पे आप लोगों को ये 33 में यू तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन अब इसमें आप क्या करेंगे, ये खुद हैं, मतलब कि आप खुद हैं, ये आप खुद बोल रहे हैं कि यू, मतलब आप किसी और को बोल रहे हो, ठीक है। या फिर कोई आपसे बोल रहा है यू, तो अपने अकॉर्डिंगली अगर हम तो भी इसमें मी आएगा। और मान लीजिए अगर कोई दूसरा आपसे बोल रहा है कि कोई भी टास्क है, या कोई भी मान लीजिए 2 पेन है, तो वो उन्होंने डिवाइड कर दिए कि एक तुम्हारा है ना। या फिर मतलब इसी को लेते हैं हम, कहीं अदर एग्जाम्पल नहीं लेने जाते हैं, हम इसी को लेते हैं कि ये जो टास्क है इक्वली बराबर तरीके से हमने डिवाइड किया है 2 लोग के बीच में, क्योंकि हमें बिटवीन जुड़ा हुआ है। अब बिटवीन में हमें पता है कोई 2 यू तो है, लेकिन यू के साथ आई तो कभी आ नहीं सकता, यू एंड आई, तो ये नहीं आएगा आपका, इसमें मी आएगा। और माई सेल्फ भी नहीं आएगा, इसमें माइंड भी नहीं आएगा, इसमें आपका मी है ना, मी आएगा। चलिए ये कंप्लीट। अब हमारा है 34, जिसमें है व्हेन रोहन वाज द स्मॉल चाइल्ड ही ब्लैंक स्पेंड हवर्स एवरीडे प्लेइंग, ठीक है। तो एवरीडे प्लेइंग, और उसके आगे क्या है,
चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें हमें तो बस ये क्या चीज़ चेक करना है कि वर्ब क्या है, ये बताइए। इसमें वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, ठीक है। और इसमें जब हेल्पिंग वर्ब वाज है तो कोई पास्ट की चीज़ आएगी इसमें। लेकिन हमने एक चीज़ ये सीखी है कि यूज्ड टू है, जो किसी भी पुरानी आदत को बताने के लिए हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। तो आपके प्रश्न बैंक में एक मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया यूज्ड टू का, यूज्ड टू ही होता है, ठीक है। यहाँ पे टू ऐड कर लेना आप लोग, तो इसमें यूज्ड टू हो जाएगा। तो रोहन जो है वो अपने बचपन की एक आदत बता रहा है कि वह जो है एवरीडे प्लेइंग, ठीक है, मेंबर्स के साथ कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब अपनी एक पुरानी आदत को बता रहा है रोहन। पास्ट की है, बाद लगा हुआ है, मतलब पास्ट की है। तो जब कोई पास्ट की हम आदत बताते हैं तो उसमें यूज्ड टू, जैसे कि मैं बचपन में स्विमिंग करता था, करती थी, इस तरीके की जब वर्ड आते हैं तो उसमें यूज्ड टू का यूज होता है। मतलब यहाँ पे क्या लगाना है आपको, यूज्ड टू। अब है 35वां, ब्लैंक द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट ऑफ द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन फिर भी वह बांग्लादेश के से मैच आ रही जब, तो यहाँ पे आपको बता दें एक चीज़ है जो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट बीइंग, कोई भी वर्ड जो है वो इन स्पाइट ऑफ से कभी शुरू नहीं होता। तो इसका मतलब होता है के बावजूद, और इसका भी मतलब होता है के बावजूद। लेकिन एक चीज़ आप बिल्कुल अपने लिए ब्रह्मास्त्र की तरह रख लो कि इन स्पाइट ऑफ से कभी सेंटेंस शुरू ही नहीं होता। तो जब इन स्पाइट ऑफ से सेंटेंस शुरू नहीं होता, मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए ये ब्लैंक यहाँ पे कर देते, वो ये मान लो वर्डिंग आगे पीछे कर देते, तो आपका आता क्या, इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि ये बीच में है। लेकिन सबसे शुरू से जब कभी भी शुरू में इन स्पाइट ऑफ नहीं लगता है तो इसमें आपका सही आंसर सी हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ बीइंग, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आप लोग ने समझा होगा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये दो तो आ ही नहीं सकते, बी नहीं आएगा और डी नहीं आएगा, तो इसका सी सही ऑप्शन है। वैसे हो ए सकता था, लेकिन ए हमेशा बीच में आता है, कभी शुरुआत में इन स्पाइट ऑफ से कभी भी कोई भी वर्ड शुरू नहीं होता, जैसे कि बट से नहीं होता। लेकिन कभी कभार आपने कंक्लूजन में देखा होगा बंडर ऑफ साइंस के निबंध बट में, वो बट से शुरू होता है, तो उसके अलग अलग कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं 36वां क्वेश्चन, ठीक, 36। इसमें क्या बोला गया है, हमें जो बताना है वो है कि योर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। तो इसमें हम अगर सेकेंड वाले पे पहुँचे, क्योंकि हमें सेकेंड से मतलब है, ठीक है। यू ब्लैंक बेटर सी अ डॉक्टर, अब अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, तो इसके लिए क्या आएगा ये बताइए। और जब भी हमें ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं तो इसमें हमारा यूज हो जाएगा, आपका 36 जो है हेड का यूज होगा, यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, ठीक है। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए या फिर दिखाना है। अब इसके बाद ये आपका हेड आ जाएगा, इसमें आपका सही आंसर। और फिर आपका 37 आई सेल, और यहाँ पे ऐसे जो एल बना हुआ है इसको हम सेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई सेल फिनिश द प्रोजेक्ट इन ब्लैंक ईयर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्लैंक ईयर है अगर, तो आप लोगों ने आर्टिकल अब इतनी पढ़ लिए हैं तो आई होप कि आप पर ये बन जाएगा, ठीक है। तो ब्लैंक ईयर, या लिखिए, अगर आप लिखते हैं ईयर तो बाई ई ए आर इंग्लिश में है, लेकिन अगर हिंदी में करते हैं हम तो या यज्ञ का बनेगा, तो ए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट द प्लान क्या है, द प्लान टुक ब्लैंक एट 8:30 AM है इसमें, ठीक है, 8:30 AM। तो 8:30 AM का जब जो यहाँ पे टाइम दिया होता है तो टुक के बाद क्या आता है, ये तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, आपने क्लास 10th में बहुत पढ़ी है। टुक के बाद ऑफ आता है हमेशा, ठीक है। तो टुक के बाद क्या लगाना है आपको, ऑफ। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑफ। अब इसके बाद है लेटेस्ट चिल्ड्रन, तो ये तो आप सभी को पता ही है कि इसमें इन आता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन, ठीक है। 39 जो आपका इसमें इन रहेगा, लेट द चिल्ड्रन इन इट्स बीन डार्क आउटसाइड। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम 40वां कि द टाइम इज रनिंग ब्लैंक हरी अप, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो आपको बता दें कि जो टाइम है बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, तो कैसे इसमें क्या आ जाएगा, आउट, आउट यानी बाहर जाना, ठीक है। तो ये होता है आउट, रनिंग आउट ऑफ, आउट आएगा इसमें, क्योंकि वर्ब आपको वर्ब है जो उसको भी देखना है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए ये लिखा गया और ऑप्शन में अगर मान लीजिए टू होता,
और कोई आपको वर्ब फिलअप करनी पड़ती तो आप वो ऑप्शन 2 से जो शुरू वर्ब होती उसी को इस पर फिलअप कर देते, क्योंकि आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाता था। अब इसके बाद एक क्लास 10th का ऑप्शन आ चुका है, बिल्कुल बहुत ईजी है, आपने पढ़ा होगा, डार्क साइड वाला एक चैप्टर था, ठीक है। तो वाइल स्टैंड इट फॉर, ठीक है, इस तरीके से था एक चैप्टर, उसमें आप लोग ये पढ़ते थे स्टैंड पेस, तो फॉर पेस, पीस यानी शांति होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा फॉर, मतलब 41 है जो आपका, इसमें फॉर होगा। अब इसके बाद जो आपका 42 बाय दिस कोड विल हेल्प यू ब्लैंक यू स्पीकिंग स्किल, तो इसमें डेवलप्ड आ जाएगा, मतलब कि लास्ट वाला डेवलप्ड है। उसके बाद व्हेन आई ब्लैंक अप आई विल बी अपाइड, तो इसमें आपको बता दें ग्रो आएगा, क्या आएगा, ग्रो, आई विल बी व्हेन आई ग्रो अप, ठीक है, ग्रो अप, आप लोग खुद बैटिंग देखिए, ग्रो अप, हरी अप नहीं आएगा, इसमें ग्रो अप आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका ही वांट टू गेट अ बेटर ब्लैंक एंड अर्न द मनी, तो इसमें जॉब आ जाएगा, जब आपकी जॉब होगी तभी तो आप बेटर मनी अर्न कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे है आपका आई ब्लैंक दैट प्लानो पाइनोसाइंस द एज ऑफ 5, अच्छा, तो ये है आपका या तो ये परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ये जब थर्ड फॉर्म है तो इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में प्लेड का यूज होगा, तो इसमें डायरेक्टली प्लेड नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए, मतलब कि आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा हैव प्लेड। फिर उसके बाद वार्निंग नो एंट्री टू स्ट्रेंजर्स ब्लैंक दिस पॉइंट, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एंट्री नहीं है, तो कौन से लोगों के लिए एंट्री नहीं है, तो इसमें आप लोगों का जो 46 है, इसमें बियॉन्ड जो आपका ऑप्शन है वो सेकंड वाला सही होगा। फिर इसके बाद आई डिड इट ब्लैंक आई वाज वर्क ऑफ यानी बंद होता है, जब मैं काम से बंद, मतलब कि काम से छुट्टी कह सकते हो आप लोग, तो आई डिडंट इट वर्क, तो इसमें आप लोगों का क्या आ जाएगा, जो आपका 47 है जब, तो वाइल जब की होता है इसका मीनिंग, तो इसमें आपका वाइल आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट 48 इफ़ वी वांट टू अवॉइड अनदर लॉस ब्लैंक वी शुड टेक, और इसके आगे है प्रोटेक्टिव वगैरह है जो भी, तो इसमें आपका क्या आएगा, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है देन आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैसे जोड़ता है देन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके आगे का कुछ क्वेश्चन और रह गए अभी। चलिए लास्ट है आपके 2 क्वेश्चन और फिर हमारा होता है एक सेक्शन कंप्लीट पूरा। तो यू शुड गो टू बेड सून ब्लैंक वी हैव राइस अर्ली टुमारो, तो इसमें क्या आ जाएगा, यू शुड 49 भाई आपका इसमें एज आएगा जैसे ही, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग करेंगे तो यहाँ से आपको जैसे से इस वर्ड को जोड़ देना है। अब द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आएगा, इसका क्या आएगा, टू बी आंसर्ड आर ऑन पेज 194, ठीक है, तो ए ऐसे आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो मैंने आप लोगों के लिए 50 जो आपके सेक्शन सी ग्रामर के पार्ट थे सारे कंप्लीट करवाए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ा होगा। और जिसने प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मैम हमने वीडियो को लास्ट तक देखा है, हो सकता है आपको बहुत बड़ा इससे प्रॉफिट हो कोई भी। अभी मैं इसको अनाउंस नहीं करूँगी कुछ भी, वो तो जो होगा आपको पेपर के एक दिन पहले ही पता चलेगा। एंड आप में से अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा।